तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ पहले वीडियो की क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे और समझेंगे भी कि क्या कॉन्सेप्ट है। और फिज़िक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारी फिज़िक्स प्यारे बच्चों बहुत अच्छी है। क्लास 12th की फिज़िक्स बहुत सोच समझ के बनाई गई है, बहुत ध्यान से पढ़ेगा। आपको यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझाऊँगा। हर एक टॉपिक पे बात करेंगे, जितने भी आपके सिलेबस में हैं, सिलेबस में थोड़ा अलग भी हैं या लिंक भी कर रहे हैं, सभी पर बात करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। सभी पर बहुत अच्छे से हम बात करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से बात करेंगे। पहली बात यह है कि सारी वीडियो देखिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, काफ़ी आपको समझ में आएगा। पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। सारी आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, क्लासरूम के अलावा आप अपने घर पे जा रहे हैं, ठीक है, उस वीडियो को आपको देखिएगा तो आपको काफ़ी मेमोराइज होगा, काफ़ी चीज़ें याद होंगी, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। जो भी प्यारे बच्चे हमारे देखें कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, कि हमने वीडियो देखी, आपको कैसा लगा, हमारा फेस का पढ़ाना, फेस का लेक्चर आपको कैसा लगा। बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में, ठीक है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको सभी कॉन्सेप्ट बताए जाएँ, बहुत अच्छे से समझाए जाएँ, ठीक है। चलिए, तो पूरी वीडियो देखना है और आपको पसंद आ रही है लाइक सब्सक्राइब कमेंट, ठीक है, ज़रूर करिएगा बेटा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, पक्का करिएगा। आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा 12th क्लास के लिए और आगे हमारे आने वाले बच्चों के लिए, मतलब जो भी आप बेटा आगे तैयारी करेंगे उसके लिए भी काम आएगा। इस तरह के हम फिजिक्स के लेक्चर यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स। क्लास 12th फिजिक्स बेटा, ठीक है, फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक बेटा, क्लास 12th की। और इसमें स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट की, ठीक। और चैप्टर नंबर फर्स्ट प्यारे बच्चों हमारा ये है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक। इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड, बहुत ध्यान समझिएगा। इससे पहले छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं, किससे हम बात करेंगे बेटा, व्हाट इज़ फिजिक्स से। फिजिक्स क्या होती है, व्हाट इज़ फिजिक्स, आसान भाषा में बात करेंगे, ठीक है। ये क्या है, हमने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी। फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स नॉलेज है, ब्रांच ऑफ साइंस है। ये आपने पढ़ी कि भाई फिजिक्स क्या होती है, दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। और ब्रांच ऑफ साइंस में हम स्टडी करते हैं फिजिकली फेनोमेना के या नेचुरल फेनोमेना के, इसके बारे में स्टडी करते हैं। चलो अच्छी बात है, बट इसका मतलब भी थोड़ा सा आगे है। फिर इसका मतलब एक्सटर्नल मतलब होता है जानना, जो भी चीज़ें आपको बाहर से दिखाई देती हैं, ठीक है, और उनको बाहर से देख करके आप उसके शेप साइज कलर के बारे में पता लगा रहे हैं, तो इसकी फिजिक्स है। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई फिजिक्स क्या है। सबसे पहले दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो इन विच स्टडी, ठीक है। अब इसमें स्टडी हम किसी करते हैं बताओ बेटा, फिजिकली फेनोमेना की, फिजिकल या नेचुरल भी बोल सकते हैं बेटा इनकी। कुछ फिजिकल मतलब कुछ आर्टिफिशियल भी देख लेते हैं कभी कभी, तो इसलिए नेचुरल फेनोमेना दोनों ही आ जाएंगे बेटा, है ना, नेचुरली फेनोमेना, ठीक है। इनके बारे में स्टडी करते हैं। सिंपल सी एक और बात है, फिर इसका मतलब क्या, जो भी चीज़ें हमें बाहरी रूप से दिखाई देती हैं, ठीक है, एक्सटर्नल दिखाई दे रही हैं, उनका हमें शेप दिखाई दे रहा है, साइज दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है, कलर दिखाई दे रहा है बेटा, ओके। शेप साइज कलर देख रहे हैं हम, और देखने के बाद बेटा इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्व तो करेंगे भाई। ऑब्जर्व करने के बाद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप इसका रिजल्ट दे रहे हैं, ये उसकी फिजिक्स है। अब नेचुरल फार्मूला में क्या हो रहा है, बारिश हो रही है भाई, लैंडस्लाइड हो रहा है, ठीक है, भूकंप आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहा है, चक्रवात आ रहा है, ये सब किस में आ रहा है, नेचर में आ रहे हैं। इन सब के बारे में आपको दिखाई दे रहा है, स्टडी कर रहे हैं, तो ये सब किस में आएगा, फिजिक्स में आएगा, बाहरी रूप से स्टडी करना, ठीक है। तो एक्सटर्नल रूप से, बाहरी रूप से जो भी हमें दिखाई देता है, शेप साइज कलर, ठीक है, वेट है, मास है, सब कुछ, तो ये सब हम देखते हैं। अब जैसे हम टीचिंग कर रहे हैं इस वाइट बोर्ड पर, ठीक है बेटा। अब इस वाइट बोर्ड को आपने देखा और देखने पे आपने ये पता लगाया कि वही हो सकता है। सबसे पहले आपने देखा कि इसका भाई शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप का ही शेप है इसका, ठीक है। और जब रेक्टेंगुलर शेप है तो आपने ये पता लगाया रेक्टेंगुलर है, वाइट दिखने में वाइट है, लकड़ी से मिलकर बना है, बोर्ड से मिलकर बना है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसकी फिजिक्स हुई बेटा, ठीक है। जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे दिखाई दे रहा है एल्युमिनियम लगा हुआ है कॉर्नर पर, क्या क्या है, क्या काम करता है, सब आपने उसके बारे में बताया, ठीक है। तो आपने देख के बताया, ऑब्जर्व करके बताया, तो ये इसकी फिजिक्स हुई।
ठीक है। तो व्हाट इज फिजिक्स का मतलब आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम चैप्टर की तरफ। चैप्टर की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा बेस बनाएंगे, क्योंकि चैप्टर का हम जब बेस बना लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक बेटा। टॉपिक को बात करेंगे, ठीक है, बेस बना करके बात करेंगे। चलिए तो सबसे पहले बेटे बात करते हैं, हमने 10th क्लास में पढ़ा, बेसिक कौन से बात करते हैं। 10th क्लास में पढ़ा बेटा इलेक्ट्रिसिटी, क्या पढ़ा 10th क्लास में, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब बेसिक से जानेंगे, चार्ज होता कैसे, कैसे डेवलप किया, किस किस साइंटिस्ट ने डेवलप किया, ये बहुत मज़ेदार बातें हैं, ठीक है। आपको मिस नहीं करनी है, पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में, ठीक बेटा। तो ये सब हुआ। इलेक्ट्रिसिटी आपको 10th क्लास में जो पढ़ाई गई थी, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई गई। इलेक्ट्रिसिटी का सिंपल सा मतलब होता है प्यारे बच्चों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। या तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सिर्फ चार्ज हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो ओनली इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझ में आ गया। अब चार्ज, अगर बेटा चार्ज क्या रहता है, चार्ज जो रहता है रेस्ट में रहता है, ठीक है। चार्ज क्या रहता है, रेस्ट में रहता है। ऐसी कोई ब्रांच, ठीक है, इसकी जहाँ पे चार्ज रेस्ट में रहता है उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं बेटा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, विच डील्स द स्टडी ऑफ चार्ज विच इज रेस्ट। ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई, ठीक है, ध्यान समझिएगा एकदम। जब कोई भी चार्ज बेटा रेस्ट में रहता है, कोई भी चार्ज क्या है, एट रेस्ट है, और उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं बेटा, उसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, अगर रेस्ट में है तो ये क्या क्या प्रभाव दिखा सकता है, क्या क्या फेनोमेनाएं दिखा सकता है, क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, ये हमें दिखाता है। तो इसका पूरा जो हमने पता किया और जिस सब्जेक्ट में लिखा उसको फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, ठीक है बात। चलिए पहली बात आ गई आपको समझ में। दूसरी बात बेटे करते हैं, दूसरी बात है आपकी, जब यही चार्ज, ठीक है, वह चार्ज इज इन मोशन, चार्ज इज इन मोशन, ठीक है, अभी भी बात है भाई, चार्ज मोशन में आ गया और इसके बारे में स्टडी करते हैं तो इस प्रकार की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, या यूनिट को बोल रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके 10th क्लास में बहुत अच्छे से हमने समझा था कि जब फ्लो ऑफ चार्ज या क्यू है तो जब यही चार्ज बेटा रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रहे हैं फिजिक्स की ब्रांच को। और आपके 12th क्लास में 2 चैप्टर इसी के हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के 2 चैप्टर आपके पास हैं। एक तो आपके पास है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और एक सेकेंड चैप्टर आपका कैपेसिटेंस वाला है, ठीक है प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला। चलिए, और सेकंड बात यह है कि जब चार्ज मोशन करने लग जाता है भाई, जब चार्ज चलेगा तो कितने प्रकार की घटनाएं बनाएगा, कितने प्रकार के फेनोमेना बनाएगा, तो उसके स्टडी की साइंटिस्ट लोगों ने और उसके बारे में बहुत सारा लिखा, बहुत सारी डेफिनेशन समझाई। जब चार्ज मोशन करता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या घटनाएं बनती हैं, फेनोमेना बनते हैं, उन सबको लिखा और वो फिजिक्स की ब्रांच बनी है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपकी यूनिट नंबर 2 है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जो बातें मैंने आपको समझाई बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा बेटा, लिखिएगा जरूर, ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो पक्का लिखिएगा, ठीक है। इसलिए बहुत स्लो मैं आपको समझा रहा हूँ आप, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से। फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है फिजिक्स। जितना आप देखेंगे, जितना आप समझेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा फिजिक्स को पढ़ने में, ठीक है, समझने में, क्योंकि हमारी लाइफ से फिजिक्स बहुत जुड़ी होती है। सबसे ज़्यादा जो जुड़ी है वो फिजिक्स ही जुड़ी है, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए। जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बने हुए हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन द फिजिक्स। फिजिक्स के किसी न किसी एक्सपेरिमेंट पर, किसी न किसी प्रिंसिपल पर कहीं ना कहीं बेस्ड होंगे, ठीक है बेटा। चलिए तो आगे बढ़े। ये हमने बेसिक बात की कि भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है, ठीक है, और 2 टाइप की है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपके 3rd यूनिट, 1st और यूनिट 2 हो जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन, टॉपिक बाय टॉपिक बात करेंगे, ध्यान समझेंगे बेटा, है ना। इंट्रोडक्शन, फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत, और फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत में ही अब पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलिए इंट्रोडक्शन में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, अब अभी आप ये मान लीजिए कि हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हम शुरुआत से जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है,
कैसे है, किसने डिस्कवर किया, कौन सा पॉजिटिव कब नेगेटिव होता है, ये सब। ठीक है, स्टार्टिंग से बात करेंगे। चलिए, तो पहली बात करते हैं, हम बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं बेटा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपकी एनसीईआरटी बुक आपसे कह रही है बहुत सारे एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, वी कैन सी मैनी एक्सपीरियंस, हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे देखे जब हमें क्या दे रहा है बेटा, बहुत सारे क्रैकल की साउंड आ रहा है, क्रैकल साउंड आ रहा है, क्या आ रहा है, क्रैकल साउंड आ रहा है, जिसको हम भाषा में जैसे कपड़े आप निकालते हैं, टेक ऑफ करते हैं, क्लॉथ करते हैं, क्लॉथ, ठीक है, तो चटर चटर की आवाज़ आती है, तो उसको बोलते हैं क्रैकल साउंड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्रैकल साउंड बोलते हैं। ठीक है, अब जब भी हम क्या करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, ठीक है, टेक ऑफ क्लॉथ करते हैं, कपड़े जब हम निकालते हैं, कैसे कपड़े बेटा, या तो क्या होने चाहिए बेटा, सिंथेटिक होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सिंथेटिक फाइबर होने चाहिए, सिंथेटिक क्लॉथ होने चाहिए। ठीक है, या पॉलिस्टर वाली साड़ियाँ होती हैं, ठीक है, साड़ी जो होती है मम्मी की, ठीक है, जो भी पहनते हैं महिलाएं, और नायलॉन होना चाहिए। ठीक है बेटा, ETC। इस प्रकार के कपड़ों में आपने देखा होगा कि जब हम भाई पहनते हैं या उसका नया लेके आते हैं, क्लॉथ को खोलते हैं, ठीक है, तो उस पर कहीं ना कहीं कुछ साउंड आता है, तो वो क्यों आ रहा है, ऐसा वजह हमें जाननी है। साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे किए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें सेंसेशन फील होता है बेटा, क्या होता है, कहीं ना कहीं हमें सेंसेशन फील होता है। ठीक है, तो सेंसेशन क्यों हो रहा है फील, यही हम देखेंगे। चलिए और देखते हैं। और ये बताना चाह रहा है साइंटिस्ट लोग बेटा, और बताना चाह रहे हैं कि जब हम क्या करते हैं, आपकी कार की जो विंडो होती है, जहाँ से आप खोलते हैं, कार स्टार्ट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बेटा, स्टार्ट रहनी चाहिए, या बैटरी वहाँ पर कनेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको टेस्ट करते हैं। ठीक बेटा, या जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है, क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक आयरन होती है, इलेक्ट्रिक आयरन को आप टच करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको झटके में क्या लगता है, शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है। तो यही भी साइंटिस्ट बात जानना चाह रहे हैं कि जब किसी भी चीज़ को टच कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को या कार को टच कर रहे हैं, विंडो को खोल रहे हैं, तो कभी कभी हमें क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। तो क्यों लग रहा है, इसका वजह वो जानना चाह रहा है। ठीक है, अब साइंटिस्ट लोगों ने ये जाना कि भाई ऐसा रीजन क्यों है, साइंटिस्ट लोग इसका आंसर तो देंगे बेटा। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। अब आंसर क्या है, देखिए, आंसर बहुत अच्छे समझिएगा बेटा। तो रीजन क्या है सबके पीछे, रीजन बेटा सिंपल सा रीजन ये है, डिस्चार्जिंग। क्या रीजन बताया उन्होंने, डिस्चार्जिंग, ये रीजन बताया, डिस्चार्जिंग ऑफ चार्ज का निकल जाना। ठीक है, वैसे डिस्चार्जिंग का मतलब ये होता है। ठीक है, तो इन्होंने ये सिंपल सा मतलब बताया उन्होंने। ठीक है, डिस्चार्जिंग का, डिस्चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये उन्हें मतलब बताया। चलिए अब देखते हैं, इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं। डिस्चार्जिंग का एक्चुअली मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं बेटे साइंटिस्ट लोग वही बताना चाह रहे थे, जब हमें अनुभव हुआ, हम सिंथेटिक कपड़े या कपड़े को टेक ऑफ करते हैं या हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो इसलिए लगता है कि पहले से उस जगह पर क्या था बेटे, चार्ज प्रोड्यूस था, चार्ज वहाँ पे था, और जैसे ही हमारी बॉडी टच में आती है, हमारी बॉडी क्या होती है, कंडक्टर होती है, और वो चार्ज हमारी बॉडी से कहाँ चला जाता है, नीचे अर्थ में चला जाता है। इसी वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, और ये जो है छोटे छोटे चार्ज की वजह से होता है। ठीक है, डिस्चार्जिंग क्यों हो रही है, क्योंकि अभी जितने भी हमने क्या पढ़े, एग्जाम्पल पढ़े, और एग्जाम्पल में ये देखा कि वहाँ पर क्या था बेटा, चार्ज था। क्या था, चार्ज प्रेजेंट था, चार्ज, ठीक है, प्रेजेंट था बेटा, है ना, चार्ज प्रेजेंट था। और चार्ज जो है हमारे ह्यूमन बॉडी के टच में आया। ठीक है, क्या आया, ह्यूमन बॉडी के टच में आया। ठीक है, और जैसे टच में आया तो हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी जो होती है वो कहाँ से कनेक्ट होती है बेटे, अर्थ से। किससे कनेक्ट होती है, अर्थ से कनेक्ट होती है। तो जैसे ही हमने क्या किया, उस बॉडी से चार्ज को टच किया, तो सारा चार्ज निकल करके कहाँ पहुँचा, अर्थ में पहुँच गया। ठीक है, कहाँ पहुँच गया, अर्थ में पहुँच गया। ठीक है, आपने गए, आपके पास यहाँ कार खड़ी है बेटा, हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, कार है आपकी, और आपने जा करके आपने क्या गए, एकदम मुस्कुराते हुए गए, एकदम हंसते हुए गए, आपने क्या किया, अपने हाथ से टच किया कार को, और जहाँ से चार्ज निकल करके कहाँ पहुँच गया, आपके अर्थ पर पहुँच
किया, क्योंकि आप कहाँ खड़े हैं, जमीन पे तो खड़े होंगे, अर्थ पर खड़े होंगे, तो चार्ज निकल के आ गया। तो एक्चुअली में क्या हुआ, जब किसी बॉडी पे चार्ज था वहाँ से निकल गया। डिस्चार्जिंग के लिए क्या चाहिए, उसको सोर्स चाहिए, और कोई भी चार्ज चलने के लिए क्या चाहिए बेटा, कंडक्टर, और बॉडी कंडक्टर होती है। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो रीजन हमने जान लिया। अभी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन में बेटा बस साइंटिस्ट लोग क्या बता रहे हैं, क्वेश्चंस क्या है, क्या हमें पता लगाना है, और हमारे पास क्या इसके प्रूव हैं, ठीक है। चलिए और बात पढ़ लेते हैं भाई। ऐसा एक और एग्जाम्पल यहाँ एनसीईआरटी बता रही है हमें बेटा, थंडरिंग ऑफ लाइट का, ठीक है। जब क्लाउड्स आपस में टकराते हैं, थंडरिंग होती है, तो जो लाइट होती है बेटा बहुत हैवी लाइट होती है, जब बारिशों के दौरान जो होता है, और इतनी हैवी लाइट होती है और बीच में कोई मीडियम तो होना नहीं, अर्थ पे पड़ती है, अर्थ में सीधे चली जाती है। तो ये भी एग्जाम्पल क्या, डिस्चार्जिंग का है। क्लाउड टकराए, ठीक है बेटा, क्लाउड्स जो होते हैं बड़े बड़े क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, क्लाउड्स, और जो क्लाउड्स जो है बेटा आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, यानी रबिंग करते हैं, और जहाँ पर भी दो बॉडीज रबिंग करती हैं चार्ज प्रोड्यूस करती हैं, आपको पता है, और भी आगे पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉट ऑफ अमाउंट में चार्ज क्या हो गया बेटा, प्रेजेंट हो गया, ठीक है। लॉट ऑफ अमाउंट में चार्ज जो है प्रेजेंट रहा। अब लॉट अमाउंट चार्ज थंडरिंग होगी तो यहाँ पे क्या है बेटा, अर्थ है, अर्थ में साथ साथ चला जाएगा, क्योंकि और तो कोई है नहीं ऑब्जर्व करने वाला भाई। चार्ज जनरेट हुआ कहीं तो जाएगा, और एयर में तो कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि एयर इसकी कंडक्टर नहीं है, तो सीधे कहाँ आया, क्लाउड्स और इसके बीच में क्या है भाई, अर्थ है। तो यहाँ से आया, अर्थ में चला गया। अर्थ क्या है बेटा, गुड कंडक्टर है, और अच्छा कंडक्टर होने के साथ साथ ये स्टोर भी करती है, एनर्जी स्टोर वाला भी है, कलेक्टर भी है, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ से ये बात समझ में आ जाती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, अल्टीमेटली चार्ज अभी रेस्ट में ही है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ठीक बेटे। चलिए अगला सिस्टम ये है कि हम जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ चार्ज क्या है। सेकंड टॉपिक आपका है हिस्ट्री ऑफ चार्ज। चलिए जानते हैं चार्ज के बारे में, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक जानेंगे। हिस्ट्री ऑफ चार्ज का मतलब सबसे पहले किसने क्या बताया, एक ही लाइन में बेटा हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए हिस्ट्री ऑफ चार्ज में, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, थेल्स ऑफ मिलेटस ने बताया, थेल्स ऑफ मिलेटस, ठीक बेटे। इन्होंने क्या बताया, 600 BC पहले सिंपल सी बात बताई कि ऐसा सब कुछ हो रहा है, उस प्रकार के फेनोमेना का नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। क्या नाम बेटा, इलेक्ट्रिसिटी है, ये इन्होंने बताया, ठीक है। ये जो कुछ भी हो रहा है, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े, एक्सपीरियंस लिए, सब इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है, इट इज कम्स फ्रॉम, ठीक है, इट वाज कम्स फ्रॉम, ठीक है, इट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक, इट केम, ग्रीक वर्ड कौन सा है बेटा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसमें के है, और इसका इलेक्ट्रॉन का अल्टीमेटली मतलब क्या होता है बेटा, उसने बताया अंबर होता है। क्या होता है, अंबर होता है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो बताने वाले थे बेटा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, उन्होंने क्या बताया, थेल्स ऑफ मिलेटस नाम था, 600 BC यानी 600 BC बिफोर कॉमन एरा, तभी बता दिया था भाई इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाम के वर्ड से निकल के आई है, ठीक है, और इसमें ये सारी प्रॉपर्टी होती है जो हमने ऊपर अनुभव किए, ठीक है, एक्सपीरियंस किए, बहुत सारे एक्सपीरियंस किए, ठीक है। ये हो गया आपका हिस्ट्री ऑफ चार्ज। आगे बढ़ेंगे तो अभी तक आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हिस्ट्री ऑफ चार्ज यही था, ठीक है प्यारे बच्चों। हिस्ट्री ऑफ चार्ज हमने जाना, और हिस्ट्री ऑफ चार्ज से आगे अब पढ़ते हैं इस चैप्टर की डेफिनेशन देने में, ठीक है। चलिए अब यहाँ से एक बात निकल के आती है, क्या निकल के आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्यारे बच्चों क्या है, ठीक है। सबसे अच्छी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन इज इन रेस्ट कंडीशन, ठीक है, यही बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है कि भाई आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट में है, तो उस प्रकार की हम स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। वैसे डेफिनेशन क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स
ये क्या है बेटा? फिजिक्स की ब्रांच है इन विच स्टडी अबाउट चार्ज इज इन रेस्ट। चार्ज क्या रहता है बेटा? रेस्ट में। अभी मैंने बात की कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक, इलेक्ट्रॉन क्या स्टैटिक का मतलब क्या है? रेस्ट में। और जब बेटा यहाँ पर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बनता है प्यारे बच्चों? चार्ज। तो चार्ज भी रेस्ट में रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन भी रेस्ट में है, हालांकि इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है रेस्ट में, पर उसकी जो सरफेस होता है, सरफेस से बाहर तो जाते नहीं है, ठीक है। तो चार्ज भी रेस्ट में हो गया। ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज रेस्ट में होता है, और इसके बारे में स्टडी करते हैं प्यारे बच्चों तो हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक और बात, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी इसको बोलते हैं, ये भी बात सही है भाई। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी या ऐसा फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, जो क्या हो? स्टैटिक हो। स्टैटिक का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? रेस्ट में हो, ठीक है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए, अब तीसरा नाम भी है बेटा इसका, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्या नाम है इसका? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। चलिए ये भी देख लेते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ध्यान से देखेंगे, ठीक। चलिए, तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को जानते हैं पहले बच्चों कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए, अब थोड़ा सा एंशिएंट टाइम से जानते हैं। देखो, फायर की खोज तो बहुत पहले हुई है, और उस समय कहा जाता है कि भाई दो पत्थरों को रगड़ते हैं, आप दो स्टोन लेते हैं, उनको आपस में रबिंग करते हैं, और रबिंग करने से क्या होता है? चार्ज डेवलप होता है, चिंगारी डेवलप होती है, क्वार्टज डेवलप होते हैं। तो जो दो स्टोन को रबिंग करने से चिंगारी बन रही है, क्रैकल बन रहा है, ठीक है बेटे, स्पार्क पैदा हो रहा है, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं आगे चल के? जो चार्ज नाम दे रहे हैं। और चार्ज ड्यू टू किससे जनरेट हो रहा है बेटा? फ्रिक्शन से, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? जब दो बॉडी कांटेक्ट में आती हैं तो वहां पे जो लाई करता है वो क्या करता है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स। एक और बात बेटा, कोई चीज जनरेट होती है, चलकर आती है, तो बिना फोर्स के तो होती नहीं है। तो जब तक फोर्स नहीं लगेगा, जब तक कोई चीज क्या होगी? जनरेट नहीं होगी। तो जनरेट होने का मतलब यही है कि भाई कोई फोर्स आया है, और कोई फोर्स आया है तो तभी जनरेट हुई है, अभी निकल के आई है, तभी चलेगी वो, बिना फोर्स चल नहीं सकती। तो यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स होगा। अगर यहाँ पे बेटा दो बॉडी रबिंग करने से चार्ज जनरेट हुआ है, ठीक है, रबिंग का मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी है, तो फ्रिक्शन फोर्स जिम्मेदार है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि बॉडी इंसुलेटिंग है, उस समय भी इंसुलेटिंग थी, स्टोन वगैरह, तो चार्ज तो डेवलप हो रहा था, पर जाने के लिए क्या चाहिए उसको? कंडक्टर। कंडक्टर उस समय अवेलेबल नहीं था, इसलिए बस ये समझ पाए कि इनको ऐसे रबिंग करके फायर जनरेट की जा सकती है, क्योंकि एनर्जी है अल्टीमेटली है, और कहीं ले जाने के लिए वो कंडक्टर की खोज नहीं कर पाए, इसलिए ऐसा होगा। ऐसा उस समय उनके माइंड में नहीं आया होगा, बाद में चल के माइंड में आया कि इसको चलाने के लिए कंडक्टर चाहिए, तो ये सब होता है। तो आपने ये बात समझी, ठीक है, कि भाई फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्यों कह रहे हैं बेटा? क्योंकि दो बॉडीज की रबिंग करने जब चार्ज डेवलप होता है तो ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होता है। जहाँ भी रबिंग हो रहा है इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स है, इसलिए यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। क्योंकि इंसुलेटिंग बॉडीज को रबिंग कर रहे हैं, इसलिए रेस्ट में चार्ज डेवलप हो, कहीं जाएगा नहीं, तो ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। बहुत अच्छे से आप जो है देखते जाइए, ठीक है। बस पूरी वीडियो देखिएगा जरूर बेटा अच्छे से, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, इतने बेहतरीन आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे जो आपको बहुत समझने में हेल्प करेंगे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे बेटा, है ना। हमारा टारगेट तो बेटा यही होना चाहिए कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ें फिजिक्स, और इतना अच्छे से पढ़ें कि भाई हमारी 12th क्लास में नंबर बहुत अच्छे से आए। एक बात होती है नंबर को लाना, जो नंबर आपके अच्छे आ जाते थे, अच्छे आने का वजह भी यही होती है बेटा, आपने खूब अच्छी से मेहनत की है, ठीक है। एक ही प्रकार के नोट्स को आपने बार बार पढ़ा है, 10 प्रकार के नोट्स को आप 10 तरीके से पढ़ो, क्यों पढ़े? एक ही नोट्स बनाओ, बेहतरीन नोट्स बनाओ, उसी को बार बार रिवाइज करो, ठीक है। एक्सपीरियंस आपको होगा, और एक्सपीरियंस से ही आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे 12th क्लास में। इसलिए बहुत तैयारी करिए, एकदम सेल्फ डिपेंड ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करिए, ठीक है, और बहुत अच्छे से फेस पढ़िए, जैसे मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, एक और टॉपिक पढ़ते हैं, व्हाट इज चार्ज।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है भाई चार्ज बहुत चला रहे हैं हम लोग कि चार्ज है। तो थेल्स के बाद अब बढ़ रहे हैं हम कि ये चीज़ क्या है, कैसे साइंटिस्टों ने पता लगाई कि क्या है क्या नहीं। चलिए बहुत ध्यान समझते हैं। तो इसके बारे में एक और साइंटिस्ट आ रहे हैं, उनका नाम मैं ले रहा हूँ बेटा। अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट, बहुत ही ज़बरदस्त साइंटिस्ट का नाम आ गया बेटा, ठीक है, विलियम गिलबर्ट। अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट, इन्होंने ये बताया कि दो बॉडीज़, आपके पास दो बॉडीज़ किसी न किसी मटेरियल की होंगी। दो बॉडीज़ के बीच में चार्ज कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से उन बॉडीज़ के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है, एक फोर्स जनरेट होता है। पहले बात करें तो अब वही बॉडी चार्ज हो तो फोर्स का नेचर हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो चार्ज इज समथिंग पासेस बाई टू मटेरियल बॉडीज या टू मटेरियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। उन्होंने लिखा, बताया इन्होंने, चार्ज इज समथिंग, ठीक है, पासेस बाय, ठीक है, टू मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। फिर इसमें ऑब्जेक्ट बोल लो या सब बॉडी बोल लो बेटा, कोई दिक्कत बात नहीं। टू ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा, विच जनरेट या प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। ये प्रोड्यूस करते हैं या प्रोड्यूस करने का नेचर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स इसलिए बोल रहे हैं, ये हम बात करें क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। अब समझिए, अब इतने प्रूफ दिया बेटा, ठीक है। अब कोई भी साइंटिस्ट की बात जरूर तो मानेगा नहीं, ठीक है, कोई भी नहीं मानेगा भाई। आप बता रहे हैं तो बताइए, सिद्ध करके दिखाइए, कैसे प्रूव करेंगे भाई, ये तो ऐसी बात बता रहे हो, मजाक चल रहा है क्या। फिजिक्स में मजाक तो चलता नहीं है भाई, साइंस में वैसे भी नहीं चलता। अब जब साइंस है, फिजिक्स है, तो प्रूफ दीजिए कि क्या प्रूफ देंगे आप, क्या प्रूफ है आपके पास। आप ऐसा बताना चाह रहे हैं दो बॉडीज में कुछ ऐसी चीज़ ट्रांसफर होती है या कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो अभी चलो प्रूफ की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक प्रूफ बात करते हैं, बहुत अच्छा प्रूफ है बेटा ना, कि दो मटेरियल बॉडीज के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ पास होती है, ट्रांसफर होती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है। इससे पहले प्यारे बच्चों एक चीज़ बात करते हैं। गिलबर्ट जी ने बताया कि आपने क्या पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भाई न्यूटन जी ने क्या बताया, न्यूटन ने बताया बेटा कि पूरे यूनिवर्स में अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, यदि उन ऑब्जेक्ट में मास है, उन ऑब्जेक्ट में मास है m1 m2 और वो एक सफिशिएंट डिस्टेंस पर हैं, एक क्या है, सफिशिएंट डिस्टेंस पर हैं, तो उनके बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा। जब न्यूटन जी ने प्रूव कर दिया कि भाई दो बॉडीज होंगी और दो बॉडीज पूरे यूनिवर्स में इसलिए टकी हुई है कि उनके बीच में क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, बांधने के लिए फोर्स लग रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, ग्रेविटेशनल नाम दिया उन्होंने फोर्स का, ठीक है। ऐसे ही गिलबर्ट जी ने बताया कि जब हमारे पास दो बॉडीज हैं, मटेरियल बॉडी है, और मटेरियल बॉडी में हम जानते हैं बेटे कि कोई चीज़ पास हो रही है तो मटेरियल बॉडी कहीं ना कहीं एटम से मिलकर बनी है, तो उन्होंने मान लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है आ जा सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक बॉडी दूसरे बॉडी में क्या हो रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। और इन्हीं ट्रांसफर होने की वजह से, क्योंकि यही फॉलो कर रहा है कोई डिस्टेंस, उन्होंने एक आइडियल सिचुएशन मान ली बेटा, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उन्होंने इस बात को इससे प्रूव कर दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, तो इसी का इस्तेमाल कर लेंगे बेटा, ठीक, किसका इस्तेमाल कर लेंगे, इसी का। तो क्या लगाया उन्होंने, इसी को लगाया बेटा, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स का किया। तो यहाँ पे G हो गया और m1 m2 हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा भी क्या हो गया बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। इससे इसको प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। बात समझ रहे होंगे मेरी बात को, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। विलियम गिलबर्ट जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि जब भाई तुम न्यूटन को सपोर्ट कर सकते हो तो मैं भी यहाँ कर रहा हूँ। हमारे पास दो पार्टिकल हैं और पार्टिकल कौन से हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है, हम जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है बेटे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। तो जिसमें मास है, ध्यान समझिएगा बेटा, अगर मास है दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो दोनों ऑब्जेक्ट में मास होता है तो फोर्स लगता है, सिंपल सी बात है, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, ये वेरीफाई हो गया।
अब समझाना उनको ये था, यहाँ वैल्यू क्या वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा, जी की वैल्यू 6.67 और यहाँ पे क्या रखेंगे आप 9.1 इंटू 10 की पावर -31, दो है, दोनों इलेक्ट्रॉन है और एक आइडियल सिचुएशन मान ली 1 सेंटीमीटर यानी 10 की पावर -2 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका अल्टीमेटली आंसर जो आएगा 5.5 10 की पावर -67 न्यूटन। ठीक है, एक उन्होंने एक अंदाजा लगाया कि इस तरह से ऐसा हो सकता है। अब साइंटिस्ट लोग आगे बताना चाह रहा है कि भाई जब हमने पार्टिकल मान करके हमने न्यूटन्स लॉ लगा दिया तो ये फॉलो कर गया, किंतु ये पार्टिकल कौन से हैं बेटा, चार्ज पार्टिकल है। तो जब चार्ज पार्टिकल है तो ये कौन सा फोर्स हुआ बेटा, कौन सा फोर्स हुआ बताइए चार्ज पार्टिकल के लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ। यहाँ तो ग्रेविटेशन था तो यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा देंगे। तो जब उन्होंने इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगाया, एक्सपेरिमेंट किया, तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में उन्होंने फोर्स कितना पाया 2.3 इंटू 10 की पावर -24 न्यूटन। ठीक है, इतना फोर्स उन्होंने लगाया। तो दोनों चार्ज पार्टिकल हैं और दोनों में मास भी है, तो दोनों के बीच में यदि ये दो बॉडीज के ऊपर हैं तो यह गिलबर्ट की बात साबित हो गई कि दो बॉडीज अगर आपके पास होती है उसमें से अगर कोई चीज़ ट्रांसफर होती है और उस चीज़ की ट्रांसफर होने की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है, उसको हम चार्ज बोलते हैं बेटा। अब बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, यहाँ से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। इसी प्रकार बेटा अगर पॉजिटिव पॉजिटिव ट्रांसफर होता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में भी सेम लगेगा, क्योंकि चार्ज दोनों प्रकार का होता है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि दोनों का बराबर इसलिए आया है, इसकी एक वजह है। वजह प्यारे बच्चों ये है कि जितना मैग्नीट्यूड नेगेटिव का होता है उतना ही मैग्नीट्यूड पॉजिटिव का, दोनों बराबर होते हैं, इसलिए फोर्स भी बराबर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर न्यूट्रॉन लेते हैं तो न्यूट्रॉन के बीच में जो होता है वो 0 होता है। ये बात आप ध्यान समझ लीजिए, क्योंकि न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल नहीं है, चार्ज होता ही नहीं है उस पर, इसलिए इसके बीच में ओनली क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लाई करेगा, क्योंकि मास तो उसमें होता ही है। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। गिलबर्ट जी ने अपना सिद्धांत अच्छे से समझा दिया कि भाई ये है, ज़्यादा उद्यमबाजी नहीं करिएगा। हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, और भी ज़्यादा आपको उद्यम करना है तो आप क्या लीजिए, एक कोई भी कांस्टेंट ले लेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेंगे बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन ले लेंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर कर लेंगे, आप निकाल लीजिए क्या जा रहा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखो, मास ऑफ प्रोटॉन रखो, डिस्टेंस आप एक आइडियल सिचुएशन मान लीजिए, आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स को। ठीक है, तो ये आप प्यारे बच्चों आपने समझा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स। चलिए बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ के, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, यहाँ से आगे बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स को किस तरह से गिलबर्ट जी ने बताया है आगे और देखेंगे। ठीक है, देखते रहिए, आगे मिलेंगे दूसरी वीडियो में। प्यारे बच्चों, पहली वीडियो मैंने आपको एक डेमो के रूप में बनाई है कि देखो थ्योरी भी हमने बताया आपको आसान भाषा में। प्यारे बच्चों, ऐसे ही डेरिवेशन समझेंगे, ऐसे ही बेटा न्यूमेरिकल समझेंगे, आपकी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं दूसरी क्लास में मिलेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, कमेंट जरूर करिए बेटा, बताइएगा कि आपको फिजिक्स कैसी लगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए कि नहीं आए। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं बेटा।